नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज के एक प्रमुख विषय पर चर्चा करने के लिए। दिन भर से सुर्खियों में बना हुआ है एक टाइटल न्यूज, जिसके चलते आपको ये जानने को मिल रहा है कि भारत के अरुणाचल प्रदेश के एक बच्चे को, जिसकी उम्र 17 साल है, उसे चीन की सेना के द्वारा अपहरण कर लिया गया है। और चीन की सेना का अपहरण की जो सुर्खी है, ये बीजेपी की एक एमपी है, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से सबसे पहले देश को दी। एक टीनेजर है जिसका नाम है मिराम तारोन, और उसके बारे में खबर जो आ रही है वो ये है कि इस बच्चे का अपहरण कर लिया गया अरुणाचल प्रदेश से, और अरुणाचल प्रदेश से अपहरण चीन की आर्मी के द्वारा किया गया है। ये 17 साल का एक बच्चा है जिसके बारे में सबसे पहले इन्होंने अपने द्वारा एक ट्विटर के माध्यम से ये सूचना सबसे पहले दी। क्या है पूरा मसला, आइए विस्तार से जानते हैं। आप जैसा यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस बच्चे की फोटो के साथ में बताया गया है कि दो बच्चे यहाँ पर कहीं घूमने गए थे। कहाँ घूम रहे थे? देश में ही घूम रहे थे, अरुणाचल प्रदेश में ही घूम रहे थे। इसमें से जो मिराम तारोन नाम का बच्चा है, जिडोबिल का रहने वाला है, 18 तारीख को ये भारत की ही सीमा के भीतर था, और यहां पर अरुणाचल प्रदेश के भीतर ही, जहां पर चीन के द्वारा सड़क का निर्माण भी किया गया था 2018 में, वहां से इस बच्चे को उठा लिया गया है। यानी कि इसमें अपने आप में एक ही ट्वीट में ये जो एमपी हैं, जिनका नाम है तापिर गांव नाम से जो एमपी हैं, ये बीजेपी के एमपी हैं, सिटिंग एमपी हैं और अरुणाचल प्रदेश से आते हैं। इन्होंने अपने ट्वीट में इस बात को स्पष्ट रूप से मेंशन किया है कि इस बच्चे को जहां से उठाया गया है वो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, और उस हिस्से में चीन के द्वारा 2018 में सड़क का निर्माण भी किया गया है, और वहीं पर ये बच्चा खेल रहा था या फिर घूम रहा था, तो वहां से इसे उठा लिया गया है। आप इसे देख सकते हैं, और इन्होंने बाकायदा बताया है ये अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में से इसे उठाया गया है। आप इस न्यूज को यहां पर देख सकते हैं। तो ये अपने आप में केवल एक ही बच्चे के अपहरण की खबर नहीं, अपितु 2-3 एक साथ खबरें हैं कि यहां पर भाई चीन का निर्माण कार्य भी चल रहा है, तो सरकार क्या कर रही है, और फिर दूसरी बड़ी बात कि बच्चा यहां घूम रहा है, तो सरकार सुरक्षा अपनी ही सीमा पे कर भी रही है कि छोड़ रखी है हवाले किसी और के। तो ये बात अपने आप में एक बड़ा सवाल बन के निकल के आती है। और यहां पर कहा है कि इसका जो साथी मित्र था वो बच के भाग आया, उसी ने भारतीय सेना को या भारत के लोगों को इन्फॉर्म किया है। और इस वजह से अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, जिनसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारे बच्चे को वापस लाएं। ठीक है, तो इनके कहने से फिर ये न्यूज बाहर आई, और जब न्यूज बाहर आई तो आपके मन में भी एक सवाल बना होगा कि जब देश के भीतर बॉर्डर के अंदर सड़क बन चुकी है, तो क्या पहले कभी ध्यान नहीं गया इस बारे में? बिल्कुल गया था। ये 2018 की न्यूज है, जो यहां पर मंत्री, यहां पे एमपी जो उन्होंने खुद ने 2018 मेंशन किया है। हम ये 2018 की ही न्यूज आपको दिखा रहे हैं, जिसमें लिखा है कि चाइना ने 600 मीटर रोड जो है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर बनाई है। तापिर गांव उस समय जो थे, ये उस समय एमपी नहीं हुआ करते थे, 2019 के इलेक्शन में एमपी बने हैं। इन्होंने बकायदा इस बारे में इस जानकारी को यहां पर साझा भी किया था। आप इसे देख सकते हैं। कहां की बात हो रही है, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। लेकिन अरुणाचल प्रदेश और चीन भारत के लिए बहुत लंबे समय से, एक तरह से ऐसे समझिए कि चीन अरुणाचल प्रदेश को लेकर के ये समझता है कि ये भारत का हिस्सा नहीं है। यही कारण है कि इसके ऊपर हमने कई वीडियो बना रखे हैं, आप चाहें तो इन्हें देख सकते हैं, जिसमें चीन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के भीतर एक गांव बसा लिया गया। चीन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 15 स्थानों के नाम बदल दिए गए। अरुणाचल प्रदेश में भारत के उपराष्ट्रपति की यात्रा होती है, जिसका चीन विरोध करता है। आफ्टर ऑल मसला क्या है? इस मसले के ऊपर ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर विपक्ष भी अपनी तरफ से टिप्पणी करेगा, तो यहां पर राहुल गांधी जी की टिप्पणी भी मायने रखती है। तो ये तमाम बातें यहां पर हुई। अब हम चर्चा करते हैं ये कहां की बात है, क्या हुआ है और क्या स्टैंड है सरकार का, देखते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूर्वोत्तर भारत में सबसे पूर्वी किनारे पर स्थित जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जिसमें से होकर के भारत में ब्रह्मपुत्र नदी एंट्री करती है। भारत में एंट्री करने वाली ब्रह्मपुत्र नदी जब एंट्री करती है, उस समय से पूर्व चीन से बहती हुई आ रही होती है, जहां पर इस नदी को
आप लोग सांगपो के नाम से जानते हैं। सांगपो के बाद में जब ये इंडिया आती है तो सियांग नाम से आती है और अरुणाचल प्रदेश में सियांग नाम से एंट्री करती है और आसाम में ब्रह्मपुत्र कहलाती है। इसी सियांग को ध्यान में रखते हुए यहां का एक जिला है जिसका नाम है अपर सियांग। यानी कि ये जो सियांग नाम से जो जिला है अरुणाचल प्रदेश का, जिसे आप ब्रैकेट में क्लोज देख रहे हैं, असल में ये है अरुणाचल प्रदेश का वो जिला है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी, जिसका नाम सियांग नदी है अरुणाचल प्रदेश में, उसके आधार पर अपर सियांग रखा गया है। इस अपर सियांग जिले की सीमा जो कि चीन के कब्जे वाले तिब्बत से टच होती है, वहां की यह घटना बताई जा रही है। अब आप पूछेंगे कि इसका क्या लॉजिक है, चीन का क्या स्टैंड है, क्यों इस तरह की घटनाएं कॉमन रूप से होती है, अरुणाचल प्रदेश इतना ज्यादा सुर्खियों में क्यों रहता है? इसके कारण एकदम स्पष्ट है। कारण यह है कि जिस ताइबेत को चीन ने अपने कब्जे में ले रखा है, उस ताइबेत का दक्षिणी हिस्सा कंसीडर करता है अरुणाचल प्रदेश को। यानी कि चीन मानता है कि तिब्बत, उत्तरी तिब्बत पर तो उसका कब्जा है ही, लेकिन तिब्बत का दक्षिणी जो हिस्सा है वो अरुणाचल प्रदेश है। जब तिब्बत पूरे पे ही उसका कब्जा है तो अरुणाचल प्रदेश फिर किस प्रकार से अलग हुआ, यह स्टैंड है चीन का अरुणाचल प्रदेश को लंबे समय से लेकर के। ठीक है ना? तो इसी के चलते हुए आपने ये जो अपर सियांग की स्टोरी सुनी है, ऐसी ही 2020 में अपर सुबनसिरी में भी घटना हुई थी। यानी कि ये जो बॉर्डर पर स्थित जिले हैं, इनमें अक्सर इस प्रकार की घटनाएं देखी जाती रही हैं। तो अपर सियांग, इधर अपन सुबनसिरी, 2020 की एक घटना है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिसमें कि चीन के द्वारा 5 बच्चों को उस जगह से भी अपहरण कर लिया गया था। अपहरण से मतलब यह है कि जब वो बच्चे अपने ही सीमा के भीतर घूम रहे हैं तो पीएलए के कुछ सैनिक वहां पर एंट्री कराते हैं और वहां पर घूम रहे बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं, या फिर जो भी यहां पर घूम रहा है उन्हें वहां से उठा के ले जाते हैं, ये कहते हुए कि यह हिस्सा तो हमारा है। और ऐसी स्थिति में यहां पर जो भी लोग ले जाए जाते हैं उनको फिर छुड़ाने की बात चलती है। ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर फिर भारतीय सेना का भी रिएक्शन आना स्वाभाविक है। 2020 में भी यह घटना हुई थी, इंडियन आर्मी ने इन बच्चों को वहां से छुड़वा लिया था। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल बनता है, ये देश के भीतर घूम रहे हैं तो फिर छुड़वाने की आवश्यकता क्या पड़ रही है? क्या हमारे बॉर्डर्स पर स्पष्ट रूप से डिमार्केशन नहीं है क्या कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो बॉर्डर बना हुआ है वहां से चीन के साथ में स्पष्ट रूप से सेना के द्वारा स्पष्ट सीमा नहीं बनी हुई है? पहला सवाल तो यही बनता है। और दूसरा सवाल ये बनता है, जब बच्चे अपने ही देश में घूम रहे हैं तो पीएलए अंदर कैसे आ रही है? हम क्या कर रहे हैं? ये यथार्थ प्रश्न है, पूछा जाने वाला प्रश्न है और सरकार से इसके ऊपर जवाब मांगा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में जो 2008-20 की घटना, भले ही हम ये कह रहे हो कि भारतीय सेना ने 5 यूथ जो मिस हुए थे उनको बुला लिया या फिर वापस ले आए थे, लेकिन फिर से सवाल तो वही की वही है कि ऐसी स्थिति आई ही क्यों जब भारत से ही बच्चों को ले जाया गया था, तो फिर छुड़वाने की बात कैसे आई? भले ही सरकार ने बकायदा अपने द्वारा फोटो ट्वीट करके बताया कि देखिए किस प्रकार से हमने 5 बच्चे 2020 में रिकवर कर लिए हैं, आज भी यही बात निकल करके आ रही है। सरकार का कहना है, डिफेंस के सोर्सेज का कहना है कि आर्मी ने चीन की पीएलए से कांटेक्ट किया है और कहा है कि जो बच्चे आपने हमारे अपहरण किए हैं उन्हें वापस लौटा दिया जाए। ऑब्वियस ही बात है, लौटा भी दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो उनको रख के बैठेगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि आप अपने ही देश में अपहरण हो रहा है तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हालांकि इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कानून के जानकारों का कि पीएलए वहां पर जो मतलब चीन और भारत की सीमा है वो स्पष्ट रूप से डिमार्केटेड नहीं है और उस अस्पष्टता का जो लाभ है वो चीन की सेना ज्यादा उठाती है। वो भारतीय सेना सीमा में से ही लोगों को उठा के ले जाती है। ऐसी स्थिति में बहुत ही स्पष्ट रूप से पहले तो सीमा का निर्धारण हो, और सीमा का निर्धारण हो इसके साथ साथ यहां पर हॉटलाइंस के थ्रू बातचीत भी की जाती है। हॉटलाइंस क्या है? एनी टाइम कॉल करने की फैसिलिटी। भारत और चीन के बीच में 6 जगह पर हॉटलाइंस लगे हुए हैं। हॉटलाइंस का मतलब इधर की सेना उधर की सेना से टेलीफोनिकली संवाद करती है। ऐसी 6 जगह पर हॉटलाइन सेवाएं भारत और चीन के बीच में लगी हुई हैं और ये माना जा रहा है कि 6th हॉटलाइंस में से यहां से बातचीत कर ली जाएगी। और ये आज से नहीं है, बहुत लंबे समय से हॉटलाइन की सेवाएं चल रही हैं। इवन इन ईस्टर्न लद्दाख में 2 हॉटलाइन सेवाएं हैं और जल्दी ही वहां से बात करके हो सकता है इसका मतलब जो
डिसीजन है वो निकाल लिया जाएगा। लेकिन सवाल वहीं की वहीं रह जाएगा, अगर ऐसा कुछ है तो क्यों नहीं भारत स्पष्ट रूप से कड़ा रुख अरुणाचल प्रदेश के लिए अपनाता, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश अब हर दिन सुर्खियों में रह रहा है। मुश्किल से मेरे ही द्वारा हर महीने में एक बार या 2 बार तो ये घटना पढ़ा दी जाती है। अब इसके ऊपर रिएक्ट करने का समय आता है। सरकार से उम्मीद की जाती है कि वो निश्चित ही इसके ऊपर कोई ना कोई कड़ा कदम जरूर उठाएंगे और चीन के सामने अपनी बातों को स्पष्टता के साथ रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लें उस पर 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी पर 18 महीने का सब्सक्रिप्शन 63,000 में दिया जा रहा है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 23 तारीख को एक कॉम्बैट एग्जाम है जिसे आप ज्वाइन करें, जिसमें आप फ्री में अनअकैडमी पर आईपैड मिनी, मैकबुक, आईफोन जैसे फ़ोन जीत सकते हैं। फ्री टेस्ट होता है अनअकैडमी पर और ये संडे को है, 23 तारीख को है, सुबह 11 बजे है। इसके लिए आप मेरा रेफरल कोड लगा के लॉगिन कर सकते हैं। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अगर 1 साल के लिए आपको यूपीएससी का चाहिए हो तो ये मात्र 46,000 में आपके लिए उपलब्ध है। यूज़ माई रेफरल कोड अंकित10। धन्यवाद।